कैसे हो साथियों। जैसे कि आपको कल की क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद ये स्पेशल टाइप इंटीग्रल ख़त्म ही होने वाला है। तो उन क्वेश्चन का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सही अंदाज़ा लगाया उन क्वेश्चंस में। तो जैसे कि आप पे पहला क्वेश्चन था जी, कुछ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर था ऊपर, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ था डी एक्स। ये आप पे क्वेश्चन था, आपने इसे कैसे करा बताइए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक लग नहीं सकता, दोनों क्वाड्रेटिक ही हैं एक हिसाब से, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है। तो देखिए मैं क्या करता, यहाँ पे मैं क्या करता, हाफ लगा देता और अंदर लिख लेता 2x स्क्वायर ऐसे, अपॉन में वही चलता एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस 1, यहाँ डी एक्स रहता। एंड उसके बाद जो अंदर वाला 2x स्क्वायर है उसे मैं खोलता, कैसे खोलता, ऐसे 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वही चल रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे आपका डी एक्स चल ही रहा है। अब बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, +1 और -1 की, फिर बात बन जाएगी। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या आया, हाफ लिखा, इंटीग्रेशन एक एक्स स्क्वायर के साथ +1 लिख दिया और एक एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो अभी कुछ नहीं करा, +1 -1 लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। अपॉन कितना है, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आपका डी एक्स चल ही रहा है। तो सर क्या करा ये आपने, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करा, ऊपर जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया और फिर +1 और -1 लगा दिया। क्यों लगाया सर, ताकि 2 चीज़ें बने। देखो क्या, हाफ इंटीग्रेशन पहला वाला अपॉन पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ ये पूरा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में डी एक्स और फिर प्लस लगा के दोबारा हाफ इंटीग्रेशन ये है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो हमने इसे 2 पार्ट में क्या कर दिया, सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया। पहला वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको भी पता है, देखो ऊपर छोटी पावर नीचे बड़ी पावर, छोटी पावर से ही दोनों साइड डिवाइड करना है और समझदार लोग अब तो इसे मेंटली करेंगे डिवाइड। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, 1 आया, प्लस ये 1 है, 1 को एक्स स्क्वायर से करा तो 1/x स्क्वायर आया, ठीक है। अपॉन एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करा तो 1 आया, 1 को करा एक्स स्क्वायर से तो 1/x स्क्वायर आया, साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 1/x स्क्वायर आएगा, अपॉन एक्स की पावर 4 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो 1 आएगा और 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो 1/x स्क्वायर आएगा, साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। अब आपको पता है अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ +2 -2 करना पड़ेगा और उसे चालाकी से आपको ही पता है +2 -2 क्यों होगा, क्योंकि 2ab वाली टर्म है +2 या -2, 2 × x × 1/x होगी ना 2ab वाली टर्म, तो x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो वही करना है, i = 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1/x स्क्वायर, साथ में यहाँ पे कौन, डी एक्स। अपॉन में देखिए क्या है, एक तो ये एक्स स्क्वायर लिया, साथ में इसके साथ कौन लिया, 1/x स्क्वायर लिया। अब देखिए क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे मैंने साथ में लिया -2, ओके, तो फिर +2 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगा दिया, -2 है तो +2 लगा दिया, पर ये एक तो नहीं भूले, साथ में एक भी चल रहा है, क्लियर है। -2 +2 लगाया और कुछ नहीं करा। यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन 1 - 1/x स्क्वायर, साथ में यहाँ पे कौन है, डी एक्स है। अपॉन देखिए नीचे एक तो एक्स स्क्वायर ले लिया, साथ में 1/x स्क्वायर ले लिया, साथ में देखिए क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का 2 लिख लिया, माइनस का 2 ऐसे ही है, प्लस का 1 भी चल ही रहा है, तो -2 +2 लगा दिया और कुछ नहीं करा। तो ये आप पे चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर इनको सॉल्व करा जाए
तो ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ कर लेते हैं। आई आ गया, I1 I2 नहीं ले रहा मैं, सीधा कर रहा, आई आ गया हाफ, ऊपर तो है 1 + 1/x², साथ में यहाँ कौन है, dx है, अपॉन में देखिए कौन है, ये x - 1/x का होल स्क्वायर है, आपको भी आता है, इतना लड़कपन तो है नहीं आप पे। तो x - 1/x का क्या है, ये होल स्क्वायर है। 2 + 1 होगा 3, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, 3 को लिखते हैं √3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, यह है +1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर देखिए 1 - 1/x² है, 1 - 1/x², साथ में यहाँ कौन है, dx है, अपॉन में देखिए क्या है, यह है x + 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे x + 1/x का। सॉरी, मेरे को भी नहीं पता चला वीडियो कैसे कट गई, बट जब हमने ये दोनों बना दिए तो अब आगे का देख लेते हैं। मैंने तो सारा ही कर दिया था, ये बताओ किस्मत ही ख़राब है। अब देखो, ये जो नीचे वाला है x - 1/x, इसको हमने t ले लिया, ठीक है। x - 1/x को जैसे t लिया और डिफ्रेंशिएशन करा तो x का 1 होगा, -1/x का आपको पता ही है 1/x² होगा, t का होगा dt/dx, dx इधर जाएगा, dt इधर जाएगा। तो पहले इंटीग्रल के लिए तो ये संभाल के रखना। ऐसे ही दूसरा इंटीग्रल देखो, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाया, तो x + 1/x को हमने ले लिया u, x का हो गया 1, 1/x का हो गया -1/x², और u का होगा du/dt, मतलब du/dx, dx इधर जाएगा, du इधर आएगा। ये सेकंड इंटीग्रल के लिए संभाल के रखना। अब देखो इंटीग्रल बनाते हैं, तो i = 1/2, 1 + 1/x² dx, यहाँ से देखो 1 + 1/x² dx कितना है, dt है, dt कब है, ये जब x - 1/x t है, तो ये चीज़ बन गई t, तो t का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल हाफ 1 - 1/x² dx, देखिए यहाँ से कितना है, 1 - 1/x² dx है, du आ गया। ये x + 1/x कितना है, u है, तो u² - 1 का स्क्वायर। अब पहला वाला तो देखो tan इनवर्स वाला है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, और दूसरा वाला है x - a/x + b वाला, x - a/x + a वाला करेंगे। तो देखिए इसको 1/2 को तो ऐसे रहने दिया, dt/t² + √3 का स्क्वायर होगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/√3, 1/√3 tan इनवर्स t/√3, यह हमारा पहला वाला इंटीग्रल हो गया। दूसरा वाला देखिए, इसका आपको पता ही है 1/2 तो ऐसी है, यहाँ पे क्या आएगा, u² - a² में, तो आपको पता है 1/2a, ठीक है, log u - 1/u + 1, ठीक है, बस इतना चलेगा। फिर t की वैल्यू डाल देना, 2√3 लिख दो, 2 × 2 = 4 लिख लो, और t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी है, x - 1/x, और u की वैल्यू डाल दो x + 1/x वहाँ पे। अगर आपने ये कर लिया है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत रहेगा। पता नहीं वो कैसे रुक गया, समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपको तो बढ़िया है, नहीं तो आप कुछ गलती कर रहे थे तो इसे सॉल्व करके लिख लेना। चलिए दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आप पे है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, i = इंटीग्रेशन √cot x dx, इसका करना है यार, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई रूट में टर्म है और उसे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो तो उसे t से सब्स्टिट्यूट मत करना, t² से करना। तो ये आप पे क्वेश्चन है, और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं आप देखिए, पुट करेंगे cot x को कितना, t², क्यों कर रहे हैं सर, आपको भी पता है, cot x को t² कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैच 22 सिचुएशन है, अगर cot x का आपने -cosec² लिख देना यहीं पे तो कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो आइलेट में जाएगा और cosec² फंसेगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या लगाना, x को आप अकेला कर लो, x अकेला होगा तो cot उधर जाके cot इनवर्स बनेगा t²। देखिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, बट इस फॉर्म में करिए, ऐसी वाली सर्कुलर फॉर्म में ना करके इन्वर्स वाली फॉर्म में करेंगे। चलिए करते हैं। तो आप देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसी फॉर्म में, x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, कॉट इन्वर्स का होता है -1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, क्योंकि tan इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, कॉट का होता है -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, -1 आता है यहाँ पे। तो t² का भी स्क्वायर कितना होगा, t⁴ होगा। अगर ये t होता तो t² लिख रहे थे, t² है तो t⁴ लिखेंगे, ठीक है भैया।
साथ में देखिए क्या आया, टी स्क्वायर का भी करना पड़ेगा तो कितना आएगा 2t आएगा। अभी तक आपने धर्म निभा लिया, अब आप कर x के रिस्पेक्ट में रहें और हो t का रहा है तो आपको dt/dx भी लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो आप मुझे बताइए जो यहाँ पे अकेला सा dx है, अकेला सा dx है उसकी वैल्यू कितनी आई? तो -2t/1 + t⁴ और यहाँ पे आया dt। मैं दोबारा समझा दूँ ये हुआ कैसे। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, यहाँ t का और है, पहले धर्म निभाएंगे तो cot इनवर्स एंगल का होता है -1/1 + एंगल का स्क्वायर। एंगल कितना है? t² है, t² का स्क्वायर होगा t⁴ एंड देन t² का होगा आपका 2t, देन t का धर्म तो आपने निभा लिया, आप दुश्मनी है तो आपको लगाना पड़ेगा t के लिए dt/dx। dx को इधर भेजो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे। अब ज़रा पुट करने की कोशिश करो तो i = इंटीग्रेशन रूट के अंदर cot x है, cot x कितना है? t² है, ठीक है भैया, cot x कितना है? t² है। साथ में देखिए dx है, dx की वैल्यू कितनी है? -2t/1 + t⁴ dt, ये आपकी वैल्यू है। तो कितना आसान हो गया, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है भैया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, समझदार बनो। -2t को आप बाहर निकालना चाहते हो? बताओ, -2t को बाहर निकालना चाहते हो या अंदर ही रहने देना चाहते हो? मर्जी है तुम्हारी, चलो माइनस को तो बाहर निकाल लो। तो देखिए ये 2t है, ठीक है, और एक t यहाँ से भी आएगा तो 2t² बनेगा। बोलो हाँ या ना? 2t था और ये t² का रूट कैंसिल हुआ तो t बचेगा, तो 2t × t 2t² हो जाएगा और नीचे कितना है 1 + t⁴ है और साथ में क्या है dt है। अब तुम्हारा दिमाग चमका, तुमने बोला सर ये तो वही चीज़ है, 2t² को हम t² + t² लिखेंगे और +1 -1 कर देंगे। मैंने भी बोला ठीक, ओके। तब देखिए क्या करा, t² को लिखा t² + t² अपॉन कितना है 1 + t⁴ है। जब आपको 5-6 बार ये क्वेश्चन कर लोगे तो सीधा t² + 1 और t² -1 लिख देना, बट अभी तुम बच्चे हो, नौसिखे हो, तो अभी ऐसे करो। साथ में यहाँ पे dt तो लगेगा ही। अब यहाँ पे देखो 1 + t⁴ है, आप पे क्या है 2t² है, एक के साथ +1 t² + 1 प्लस t² -1 लगा दिया और यहाँ पे कितना है dt है, +1 -1 आपने लगा दिया। क्या करा सर, कुछ आपने वायलेट तो नहीं कर दिया लॉ? नहीं बेटा, +1 -1 से क्या फ़र्क पड़ेगा, और 2t² को अगर t² + t² लिख भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो आपने ये चीज़ लिख दी। अब अपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, i लिखना है। पहले देखिए माइनस है तो माइनस लिख लिया, इंटीग्रेशन लिख लिया, t² + 1 है तो t² + 1 लिखा। साथ में नीचे कितना है 1 + t⁴ है, ओके। साथ में क्या चलेगा dt चलेगा। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दोबारा इंटीग्रेशन, दूसरा वाला है t² -1 अपॉन 1 + t⁴ और यहाँ पे कितना है dt है। क्लियर है ये? अब देखिए आपको पता ही है, आपने ऊपर नीचे t² से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे x² से करते थे वैसे ही आपको t² से डिवाइड करना है। याद रखना cot x आपका t² है, उसी को बेस मान के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए होगा क्या, ऊपर नीचे आपने हर चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों जगह आपने t² से डिवाइड करना है, तो माइनस रहा, इंटीग्रेशन रहा, t² को t² से डिवाइड करोगे 1 आएगा, प्लस 1 को t² से करोगे 1/t² आएगा, ब्रैकेट क्लोज, साथ में लगा dt अपॉन, बेटा 1 को t² से डिवाइड करोगे तो 1/t² आएगा, प्लस t⁴ को t² से करोगे तो आप पे t² आएगा। और आपको भी पता है जब ऐसे घटना चक्र हो जाते हैं तो +2 और -2 हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, क्योंकि 2ab वाली टर्म यही है। माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करिए बेटा, t² को t² से करोगे 1 आएगा, माइनस 1 को करोगे t² से तो 1/t² आएगा, अपॉन 1 को करोगे t² से तो 1/t² आएगा, प्लस t⁴ को t² से करोगे तो t² आएगा। और आपने लगाना है +2 और -2, यहाँ पे लगाना है dt, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन अगर पहली बारी में नज़र में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये मूड ख़राब करेगा आपका, बाकी क्वेश्चन को भी बर्बाद कर देगा। अब देखिए अगर ऊपर प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा, और ऊपर अगर माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें हम साथ में लिखेंगे। तो i = माइनस, ये चल रहा है 1 + 1/t², यहाँ पे चल रहा है dt अपॉन, देखिए क्या है 1/t² है, 1/t² प्लस कितना है t² है, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेंगे, -2 साथ में ले लिया, और प्लस आप पे कितना बचा 2 बचा। सेम चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन, यह है 1 - 1/t², साथ में कौन है dt है, अपॉन में देखिए
1/t² है, साथ में t² है, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है। इसके पीछे की रॉकेट साइंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं पुरानी वीडियो में। माइनस है तो प्लस का 2 लेंगे और साथ में लिखेंगे माइनस का 2, प्लस का 2 अंदर तो माइनस का 2 बाहर। अब देखिए क्या है, i इज इक्वल टू -1 + 1/t², यहाँ पे कौन है dt, अपॉन में देखिए कौन आएगा, ठीक है, अपॉन में देखिए कौन आएगा। ये बच्चे ये बना t - 1/t का होल स्क्वायर, t - 1/t का क्या बना होल स्क्वायर, प्लस क्या है 2 है, 2 को लिखा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ये है 1 - 1/t², यहाँ पे है dt, अपॉन आप ये देखिए t + 1/t का होल स्क्वायर बन गया, t + 1/t का होल स्क्वायर, और -√2 का स्क्वायर बना। बस यहाँ पे tan इनवर्स लगेगा, वहाँ पे आपको पता ही है क्या लगेगा, 1/2a log x - a और x + a, ये लगाएंगे। तो देखिए और ध्यान रखिए cot x t² है, ठीक है। चलिए तो पुट करते हैं बच्चे, एक और बार करना पड़ेगा, t - 1/t को, अब t भी कुछ x का सब्स्टिट्यूशन है, t - 1/t को u ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, t का हो जाएगा 1 - 1/t का प्लस 1/t² मतलब ऊपर वाला, और u का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में du/dt, तो dt इधर और du इधर, तो एक तो ये पुट करना है। एक हम प्लस वाले में क्या पुट करेंगे, t - 1/t को u v पुट कर लो, है ना भैया, तो t का हो जाएगा 1 - 1/t का, अच्छा अब प्लस है ना, प्लस है, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, ये पहला वाला इसके लिए था, दूसरा वाला इसके लिए, तो t + 1/t को v पुट कर दिया, तो t का हो गया 1, 1/t का हो गया -1/t², और v का t के रिस्पेक्ट में dv/dt होगा, तो dt इधर और dv इधर। अब ज़रा हम इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, तो i है माइनस है, इंटीग्रेशन है 1 + 1/t² dt कितना बना du बना, ये पूरी चीज़ कितनी बन गई du बन गई, नीचे वाली चीज़ ये u है, तो u² प्लस √2 का स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 - 1/t² dt आपका dv है, dv, फिर नीचे वाली चीज़ ये t + 1/t v है, v² माइनस √2 का स्क्वायर, ये हम पे है चीज़। अब पहला वाला tan इनवर्स होगा और दूसरा वाला देखेंगे, तो i = -du/u² प्लस √2 का स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स जैसा साउंड कर रहा है, तो 1/a मतलब √2, tan इनवर्स x/a मतलब u/√2, और प्लस c लगता है, c एक ही बार लगाएंगे, माइनस ये वाला dv/v² माइनस √2 का स्क्वायर, तो इसका होता है 1/2a, तो 1/2 √2 log x - a x + a, तो v - √2 v + √2, प्लस में लगा देंगे c, देन आवर फाइनल आंसर इज i = -1/√2 tan इनवर्स, व्हाट इज u, u इज t - 1/t, t - 1/t by √2 -1/2 √2 log, what is v, v is t + 1/t, तो t + 1/t माइनस √2, और नीचे t + 1/t प्लस √2, प्लस में लगा दिए c। नाउ व्हाट इज t, सिंस cot x इज t², cot x इज t², सो t इज √cot x, सो वही आपको पुट करना है। और आपको और अगर इसमें बेचैनी है तो आप एलसीएम उलसीएम भी ले सकते हो, मैं यहीं छोड़ दूंगा, आपके 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो i = -1/√2 tan इनवर्स, व्हाट इज t, सिंस cot x is t², so t will be √cot x, so what is t, √cot x -1/√cot x divided by √2 -1/2 √2 -1/2 √2 log, what is t, √cot x plus 1/√cot x minus √2 upon √cot x plus 1/√cot x plus √2 and लास्ट में प्लस का c, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ना अब 2 वाला आएगा और 2 वाला भी हम सक्सेसफुली कर लेंगे, ठीक है। कॉट एक्स है वो सारा, कॉट वाला COT x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट मेरे हिसाब से वही होगा, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स। देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज योर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स और यहाँ पे होगा dx। यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो इतने समझदार आप हो कि आपने कॉट को 1/10 बना दिया होगा, बस उतना ही करना था, उसके आगे तो मैं आपसे कह भी नहीं रहा हूँ, उतना कर लेते तो बढ़िया था। इसको कैसे करा जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम इसे आगे बढ़ा के ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट 10x तो सही है, अब रूट कॉट एक्स क्या हुआ 1/√10x हुआ और यहाँ पे dx चल रहा है। क्लियर है इतना? रूट कॉट एक्स हुआ 1/√10x। क्लियर? गुड। नाउ देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भैया आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम आएगा रूट 10x। बोलो हाँ या ना? यस सर, रूट 10x आएगा। अब रूट 10x है, 1 पे तो रूट 10x है नहीं, तो इसके ऊपर कौन चिपकेगा, रूट 10x, तो रूट 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 10x का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, गुड। और रूट 10x तो था इस पे, तो यहाँ से तो 1 ही आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो प्लीज़ अपनी भाइयों बहनों की 6 की किताब उठा के एलसीएम सीखिए, फिर आइए। 1 इंटू रूट 10x का एलसीएम हो गया रूट 10x, 1 पे तो था नहीं रूट 10x, तो ऊपर नीचे रूट 10x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो पहले से है तो स्क्वायर बनेगा, और 1 पे तो है ही रूट 10x तो उस पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट हो गया भैया कैंसिल। आप पे जो इंटीग्रेशन है वो आया 10x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10x और यहाँ पे है dx। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं, आपने 10x को t² ले लेना है और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 10x को आपको t² ले लेना है भैया, और डिफ्रेंशिएट यहाँ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट इस फॉर्म में करना है कि x हो जाएगा tan इनवर्स t², x आपको हो जाएगा tan इनवर्स t²। नाउ x का डिफ्रेंशिएशन इज़ 1, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एंगल इज़ t², इसका भी स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 आएगा। वट इज़ t² का होगा 2t। क्लियर है इतना? tan इनवर्स t² है ना, तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर t² का स्क्वायर t की पावर 4, t² का 2t, धर्म निवाले दुश्मनी है तो dt/dx होगा। ना आप देखिए सिर्फ dx की वैल्यू कितनी आई, तो dx की वैल्यू आई 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 यहाँ पे आई। तो अगर ऐसा ही है आगे बढ़ाएंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यार आप देखिए tan x कितना है, tan x है t², तो tan x की जगह t² प्लस का 1 अपॉन रूट tan x है t², ये हो गया। ठीक है, तो tan x हो गया t² प्लस 1 और रूट tan x तो t² इंटू dx की वैल्यू यहाँ से डालो कितनी है 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴, यह है बेटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप पे आया यहाँ से तो t² प्लस 1। ठीक है भैया, यहाँ पे कितना है 2t, साथ में कौन है dt, और नीचे देखिए कौन है t² से रूट कैंसिल हुआ t है, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस t⁴ है। t से बच्चे t कैंसिल हो गया, 2 का अंदर पता नहीं क्या काम है, 2 को आप बाहर निकाल लो, अभी नहीं है ना 2 का काम, t² के साथ 1 है। हाँ अगर 2t² होता तो बात होती, अभी तो कोई काम नहीं है। देखो किसी दिन मैं जल्दबाजी में प्रोग्रेसिव आंसर भी मिटा दूंगा। तो I की वैल्यू कितनी आई, 2 बार आया, इंटीग्रेशन t² प्लस 1 अपॉन t⁴ प्लस 1, क्या हो गया उल्टा लिख लो dt। अब आपको ही पता है समझदार लोग इसमें छोटी पावर से ऊपर नीचे चारों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो I इज इक्वल टू 2 वही हम करने जा रहे हैं। आप स्पेसिफिकली लिख लेना ताकि एग्जामिनर को पता चले। तो t² को t² से डिवाइड करा 1 आया, 1 को करा तो 1/t² आया, t की पावर 4 को करा तो t² आया, 1 को करा तो 1/t² आया, और साथ में यहाँ पे कितना है dt है। अब आपको ही पता है जब ऐसी कंडीशन आ गई है तो आपको +2 -2 करना है नीचे। सर क्या इसको यूज़ नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते बेटा, अपॉन में जाएगा, लगाना ही पड़ेगा तुमको, है ना। तो t² प्लस 1/t² प्लस का 2 और माइनस का 2, साथ में क्या लगा दिया यहाँ पे dt लगा दिया,
अब एक सिंपल सी बात है, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपको पता है ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ। तो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 + 1/t², साथ में यहाँ पे कौन है dt, अपॉन आपको प्लस है तो माइनस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो t² + 1/t² माइनस का 2 आया, ये और 2 बचा, ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए होगा क्या, 2 है ही, इंटीग्रेशन है 1 + 1/t² लिखा, साथ में क्या लिखा dt लिखा, अपॉन ये बना t - 1/t का होल स्क्वायर, t - 1/t का होल स्क्वायर, और 2 है तो 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। आपको ये पता है कि पुट करना पड़ेगा t - 1/t को कितना, कुछ भी अल्फ़ा पुट कर लो, u पुट कर लो, u पुट कर लिया, t का होगा 1 - 1/t का 1/t², u का होगा du/dt, जिसका dt इधर और du इधर, तो ये dt इधर और du इधर, ये पुट कर लीजिए। तो i की वैल्यू कितनी आई, 2 है, इंटीग्रेशन है 1 + 1/t² dt, वो है आपका du, तो यहाँ पे हो गया du, अपॉन t - 1/t u है तो ये u का स्क्वायर हुआ और ये √2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है जी, वो t का स्क्वायर हुआ, ये √2 का स्क्वायर हुआ। अब आपको पता है यहाँ पे भी tan इनवर्स वाला लगेगा, वही लगाएंगे, तो देखिए आंसर कितना आएगा, du है, ओके, दिस इज du। सो व्हाट विल बी द इंटीग्रल, इंटीग्रल इज 2, ऐसी है 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स x/a, x है u अपॉन √2 एंड प्लस c, √2 से कैंसिल होगा, √2 टाइम्स, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स है, फिर देन दिस इज u, व्हाट इज u, u इज t - 1/t, t - 1/t बाई √2 प्लस c, और ध्यान रखिए t आपका कितना था, tan x आपका t² था, tan x आपका कितना था t² था, तो t होगा √tan x, तो i इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा √tan x माइनस 1/√tan x अपॉन √2 एंड देन प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ आप इसे ऐसे बना सकते हो tan x - 1/√2 √tan x, है ना, एलसीएम लेके वो बना सकते हो, बट दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर, गुड, ओके। सो नाउ एक क्वेश्चन आप और करना, फिर मैं स्पेशल टाइप इंटीग्रल करा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप का, वो आप घर से करना। क्या है वो क्वेश्चन, आप ये करना इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा, ये आप घर से करना। इनफैक्ट मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, आपका आएगा 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t बाई √2 प्लस 1/2√2 ब्रैकेट t + 1/t माइनस √2, एंड नाउ यू कैन प्रिडिक्ट नीचे कितना होगा, t + 1/t प्लस √2 होगा। इतना तो आपको खेलना चाहिए ना मैथ से, t + 1/t प्लस √2 यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे t आपको पता ही है कितना है, √tan थीटा होगा, t होगा √tan थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना, देन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ घर के लिए, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप घर से करना, इंटीग्रेशन dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये आप लोग करना घर से, ठीक है। हिंट चाहिए इसका या खुद कर लोगे, बताओ, बोलो, आप क्या करना, cos की पावर 4x से डिवाइड कर लेना, डिवाइड वैसे ही है ना जैसा sin² x होता है वैसे ही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos की पावर 4x, cos की पावर 4x से जरा डिवाइड करने की कोशिश करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें फिर तीसरा एक ये करना कि आप पे है इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x माइनस 2 cos x ब्रैकेट 2 sin x
प्लस कॉस एक्स, ये आप पे है। इसमें भी हिंट चाहिए, कर लोगे? बोलो। कुछ नहीं यार, इनको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर ये वही वाली फॉर्म बन जाएगी जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। सब वही वाले हैं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। वही वाले हैं सारे। और देखें ज़रा आपके लिए, ये क्या ला करना, चौथा इंटीग्रेशन 2 sin 2 phi माइनस कॉस फाई, 2 sin 2 phi माइनस कॉस फाई अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 4 sin फाई। और घबराना नहीं कि सर अपने आप इजी करा रहे हैं, हमको हार्ड दे रहे हैं। परीक्षा मेरे ही नहीं है, परीक्षा आपकी है। जितना आप फंसोगे, कभी अपने साथ एक दो दिन ऐसा भी तो करो कि एक क्वेश्चन आपको पूरी दिन परेशान कर रहा है, आप तो जल्दी से पास ऑन कर देते हो, इससे बनोगे विजेता। तो ये है बच्चे, ये वही वाली फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे ना, सिंपल सी बात है, कोई अलग है, हाँ sin 2 phi खोलोगे तो 2 sin phi cos phi, तो cos phi कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जैसे आप sin phi को ना t लोगे और इसका सब्स्टिट्यूशन करोगे, sin phi का cos phi, t का dt बाई डी फाई, डी फाई इधर और यहाँ पे कितना dt, तो आपकी वाली फॉर्म बनेगी। कौन सी वाली, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपको बताई थी ना लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बनेगी। उसका तरीका तो आपको आता ही है, आता है ना, तो वही करना है यहाँ पे। क्लियर, गुड। चलिए एक और देखिए, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो मैं आपको देता हूँ। तो ये देखो हिंट के साथ बता रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए। टेस्ट में दे सकता हूँ ना मैं ये, 5वां इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और यहाँ पे कितना है dx है। तो sin 2x को 2 sin x cos x लिखना और ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करना। और क्या करोगे, और कुछ आता है तुम्हें? ये तो करोगे ना, बोलो। और कुछ आ रहा है? ये तो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे डिवाइडिंग कर लेना, यही वाली चीज़ है ना, यही वाली चीज़ करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए थैंक यू। कर लोगे ना ये सारे? कर लेना, शो कर देना मुझे कैसे करें। आंसर मिल जाएंगे तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं, हर रेफरेंस बुक पे होंगे ये आंसर, चिंता मत करना। ठीक है, गुड, थैंक यू। चलिए बच्चों, चलिए अब हम अपनी नई फॉर्म करते हैं स्पेशल टाइप में। तो आप इसमें हेडिंग लगा लेना, स्पेशल टाइप इंटीग्रल टाइप 2। टाइप 2 का हम स्पेशल टाइप इंटीग्रल करने वाले हैं। क्या होता है, सिंपल सी बात है। अभी तक आपने ये देखा कि इंटीग्रेशन रहता था, dx रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता था, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन रहता था, dx रहता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता था, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन रहता था, dx रहता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता था, बहुत ही बढ़िया। यार जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था तो आप बोलते थे 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आएगा। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था तो आप बोलते थे 1/2a लॉग ऊपर एक्स माइनस ए नीचे एक्स प्लस ए। और जब डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो आप बोलते थे 1/2a लॉग ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स। बट क्या हो अगर यहाँ रूट आ जाए, क्या हो अगर यहाँ रूट आ जाए, ऐसे क्या करोगे? तो याद करेंगे सर, और क्या करेंगे, और क्या आता है तो याद करिए यार। देखिए लॉग लिखा, ठीक है जी, लॉग लिखा, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। ए वाला स्टार लगा देना, ए जब कांस्टेंट आ गया हो तो अलग आता है, बाकी सब सेम है। लॉग लिखा, ठीक है, मॉड बनाया, ठीक है, एक्स लिखा, ठीक है, एक्स लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, ठीक है, ये छाप दिया। कितना है, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पे क्या ये है चिपकाओ, यहाँ √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो चमका, ठीक है। लॉग लिखा, एक्स लिखा, प्लस लिखा, ये छापा और ये भी छापा। ये याद रख लियो यार, यहाँ पे कुछ आगे नहीं आता। जैसे 1/a होता है ना tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे सीधा आता है sin इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपके स्पेशल टाइप इंटीग्रल 2 है, ठीक है। लगा देना स्पेशल टाइप इंटीग्रल टाइप 2, STI टाइप सेकेंड, ये है आप पे। क्लियर है? देख लो, dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, dx अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये सारी चीज़ें। देखो प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, आप बस क्वेश्चन करिए अभी इसका, है ना। एक्स आगे हो, एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, दोनों की नियति किस्मत एक ही है, लॉग वाली फॉर्म है। लॉग लिखना, एक्स लिखना, प्लस लिखना और ये छाप देना। बट अगर भूले ना भटके, ए आगे आ गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। ठीक है, ए आगे आ गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुड। एक्स आगे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो लॉग वाला आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत बातें हो गई इधर उधर की, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो एक ही होता है सर, यहाँ पे इतने दिनों से एक ही कर रहे हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एक बार बता दूंगा तरीका क्या है, क्योंकि रूट का स्क्वायर बाहर आएगा ना, जब कोई नंबर बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए पहले तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, हमेशा नहीं करेंगे, एक बार करेंगे। डी एक्स है, ऐसे लिखा। देखिए इसके आगे कौन है, एक्स स्क्वायर के आगे 25 है, हमें एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, तो आपने 25 कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर 25 कॉमन ले लिया ऐसे। भाई जिस पे 25 है उससे तो हट गया, वो तो एक्स स्क्वायर बन गया, और जिस पे नहीं है उसके अपॉन में गया, तो ये 9/25 हो गया। क्लियर है इतना। अरे मल्टीप्लाई करो ना दोबारा, 25 इंटू 9/25 9 ही आएगा, और 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, आप सही बोल रहे हो। इसके बाद क्या है बेटा, देख 25 बाहर आएगा तो 25 का रूट बाहर आएगा, ऐसे 1/√25। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, देख ले, देख 25 है, 25 का रूट बाहर आया। ठीक है, अंदर क्या बचा, 9/25 बचा, 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यार 1/√25 कितना होगा, 5 होगा। हाँ यही बात है, अब से हम याद रखेंगे, जो भी अंदर कॉमन आएगा उसका रूट आएगा बाहर। क्या आएगा बाहर, रूट। इतनी सारी मगजमारी अपन लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो 25 है, जो भी आया कॉमन उसका रूट लिख लेंगे बाहर, ऐसे नहीं बना के सीधा 1/5 लिखेंगे। बोल, याद हो गया। ठीक है, जो भी रूट में कॉमन आएगा, है ना, रूट में कॉमन आएगा, बाहर जब जाएगा वो तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब से याद रखेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे नहीं ऐसा, चाहे तुम्हें कितना भी पेन हो जाए। मैंने तो बता ही दिया है, जो कॉमन आया उसका रूट आएगा बाहर। जैसे 25 आया था, 25 का रूट 5 होता है तो 5 ही आएगा। भैया 9/25 को लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, और यह है एक्स स्क्वायर। अभी आपको बताया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लिखते रहिएगा ये चीज़ भी, कि कौन सा फॉर्मूला है आपको याद रहेगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, यही हम उतारेंगे तो आई की वैल्यू आई 1/5 इंटू सीधा साइन इनवर्स एक्स कितना है भैया, एक्स है, ए कितना है, ए है 3/5 प्लस सी, ये आएगा, मॉड लगा दो, तो आई इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5 ऊपर जाएगा, 5 की किस्मत ऊपर है, नहीं आती, तो 5x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो भी आएगा कॉमन उससे रूट बाहर लेना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 4x² माइनस 9, ये है आप पे। ठीक है जी, ये है। तो आप क्या करोगे, आपने ये देखा यार एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 4 है, तो 4 कॉमन ले लिया अंदर, 4 कॉमन ले लिया, जिस पे था उससे हट गया, जिस पे नहीं है उसके अपॉन में चल गया, तो ये 9/4 बन गया। बोलो सही है, जिस पे था उससे हट गया, 4 हट गया और उसके अपॉन में चल गया 9/4। अब आपको भी पता है समझदार बच्चे हो, 4 नहीं आएगा बाहर, रूट ऑफ 4 आएगा, मतलब 2 बाहर आएगा, 4 का रूट बाहर आएगा कितना, 2। ठीक है, ये मगजमारी अब नहीं करूँगा मैं, आपको पता है क्यों हो रहा है, ये साथ में रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 है। ठीक है, 4 था ना, 4 रूट में था, 2 बाहर आया। अब इसे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 9/4 हुआ 3/2 का होल स्क्वायर। बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको बताया था क्या लिखना है, लॉग लिखना है, लॉग लिखना है, एक्स लिखना है, प्लस लगाना है, जो भी अंदर है उस पूरे को छाप दो, तो कितना ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। कुछ और आपको करना है तो इसे 9/4 लिख लो, कुछ और करना है तो 4x² माइनस 9/4 लिख लो, कुछ और करना है तो 4x² 9/2 लिख लो रूट में। तो जो भी कर सकते हो, फाइनल आंसर तो यही है भैया, इससे ही आप खुश रहो, कम चीज़ में खुश होना सीखो। चलो नेक्स्ट देखो, आप पे क्या है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट है आप पे इंटीग्रेशन डी एक्स
अपॉन रूट बढ़िया 16x² + 25। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आपको ये पता है इसमें दिक्कत कौन दे रहा है, 16 दे रहा है, x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो 16 कॉमन ले लिया गया, 16 जैसे कॉमन ले लिया गया, ये बना x² और ये बना 25/16, वो बना x², वो बना 25/16, मल्टीप्लाई कर लो दोबारा यही आएगा। अब बच्चे 16 नहीं आएगा बाहर, 16 का रूट आएगा, मतलब 4 बाहर आएगा, ये मैंने आपको बताया ना, 16 का रूट 4 बाहर आएगा। dx अपन आप पे क्या है, अंडर रूट है, x² है, 25/16 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर है। और अगर आप इसे 25/16 भी छोड़ देते हो तो क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और अभी ऐसे लिख लो 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये तो प्लस वाली फॉर्म है, बस अगर a आगे हो और माइनस हो तो दिक्कत है, बाकी में तो आपको पता ही है, 1/4 लिखा, लॉग लिखा, ब्रैकेट बनाया, x लिखा, x हमेशा x ही रहेगा, और अंडर रूट में ये पूरा लिख लिया, कितना है x² + 5/4 का होल स्क्वायर है, प्लस में कौन है भैया, c है, ऐसे चलेगा ये, ठीक है, x² + 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस में c। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 15 - 8x², यह है आप पे। तो भैया आप ये देखिए दिक्कत कौन दे रहा है आपको, x² के सामने जो है कौन है, 8 है, 8 आप कॉमन ले लीजिए, तो dx अपॉन 8 कॉमन ले लेना, अंदर से 8 कॉमन ले लिया, 8 जैसे कॉमन लिया ये बना 15/8, बहुत बढ़िया, और 8 वहाँ से छूट गया, वो बना x²। अब देखिए 8 का रूट बाहर आएगा, 8 का रूट होता है 2√2, 8 का रूट कितना होता है 2√2, 8 होता है 4 × 2, 4 का रूट 2 बाहर आया, अंदर बच गया 2, तो 4√2 इंटीग्रेशन dx है, यहाँ कितना है 15/8, तो या तो इसे ऐसे लिख लो, कितना लिखोगे आप इसे, रूट ऑफ 15/8 का होल स्क्वायर लिख लो, क्या दिक्कत है। अगर आपको 2√2 लिखना सहज ही नहीं लग रहा, कंफर्ट में नहीं लग रहा, तो ऐसे लिख लो, है तो ये स्क्वायर ही ना, स्क्वायर से रूट -x² है। अब बच्चे ये क्या आ गया, a² - x² आ गया, आया नहीं आया, आपने ऐसे लिख लिया, 8 को बाहर भेजा, 8 का रूट होगा 2√2, फिर आपका बचेगा 15/8 - x²। तो आई आपका कितना आ गया, सिंपल सी बात है, जब भी a² आगे हो x² बाद में हो तो साइन इनवर्स x/a आता है, तो साइन इनवर्स x कितना है, x ही है, a कितना है, √15/√8 है, भाई √8 ऊपर जाएगा और प्लस का लग जाएगा c, ठीक है, √15/√8 आएगा, √8 ऊपर चले गया प्लस c, √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, तो 2 इधर लिखा, √2 इधर लिखा, x इधर लगा दिया, तो √8 ही तो है ये, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भैया, गुड, समझदार बच्चे हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 4 - sin²x, और यहाँ पे है dx, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, बट आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, sin x को हम t ले लेते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, t का होगा dt/dx, dx उधर जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ dt, देखो ये सही है ना, dt/dx होगा ये, ठीक है। अब आपने ऊपर cos x से dx को कितना बना दिया, dt बना दिया, अपॉन अंडर रूट 4 है, माइनस कितना है sin² जो कि t² होता है। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देना। अब अगर a पहले है, कांस्टेंट पहले, तो साइन इनवर्स आएगा, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x की जगह t, a की जगह 2 प्लस c, पर क्वेश्चन तो ओरिजिनली xy में था, तो t की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, t कितना है sin x है, तो साइन इनवर्स sin x/2 प्लस c, क्या सर इससे काट दूँ, नहीं पगले, 2 भी तो है, 2 भी तो है भैया, कैसे काट दोगे, 2 नहीं दिख रहा क्या, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 - e⁻²x, यहाँ पे है, कैसे करोगे भैया बताओ। सर इसमें क्या करें, अगर e⁻²x को हम t ले लें
तो बात बन सकती है। देख लो यार, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1 माइनस ई की पावर 2x को टी स्क्वायर ले लो, 1 माइनस ई की पावर 2x को टी स्क्वायर ले लो। डिफ्रेंसिएशन करो, 1 का 0, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, 2x का आ गया 2, टी स्क्वायर का 2t, और t का फिर dt बाई dx। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 0 माइनस ऐसे ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, 2x का 2, टी स्क्वायर का 2t, और फिर t का dt बाई dx। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ दिक्कतें कहाँ आएंगी। देखिए, आपने अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x को टी स्क्वायर ले लिया, तो ये टी स्क्वायर बन गया। ऊपर dx है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, और dx की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आई, टी dt आई, अपॉन माइनस भी है, पर e की पावर 2x नीचे आ गया, e की पावर 2x नीचे आ गया। अब क्योंकि e की पावर 2x तो हम रख नहीं सकते, तो ये माइनस टी dt बनेगा। और यहाँ से देखिए e की पावर 2x होगा कितना, e की पावर 2x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और टी स्क्वायर इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आप डाल के देखिए, तो यहाँ पे आया माइनस टी, यहाँ पे आया डी टी इंटू अंडर रूट तो नहीं, हमने dx की जगह ये पूरा डालना है ना, माइनस टी डी टी, तो माइनस टी डी टी डाल दिया, और नीचे कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्क्वायर से रूट तो कट गया, फिर कितना बचा t बचा, इसे t से ये t भी कैंसिल हो गया, तो आप पे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, माइनस बाहर, ऊपर सिर्फ बचा डी टी, नीचे बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होता है, वो भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ छूटा तो नहीं, अगर छूटा नहीं है तो यही होगा, तो 1 का स्क्वायर है ये, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2a, 2 इंटू 1 लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, प्लस का आपने लगा दिया c, तो i की वैल्यू आई माइनस 1 बाई 2 लॉग t कितना है भैया, t आप यहीं से देखिए कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, और प्लस में लगा देंगे c, ये है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, पर क्यों ना एक और मेथड से अगर हम इसे कर लें तो कितनी हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी। देखिए, क्या थोड़ा अनकन्वेंशनल मेथड है पर मस्त है। देखिए कैसे, इंसान को सीखते रहना चाहिए नई नई चीज़ें। आपका क्या ले जा रहा है, वो चीज़ें तो दिखा रहे हैं। तो आप एक काम करिए, मेरे कहने से यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने e की पावर माइनस एक्स के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर ली, और नीचे भी e की पावर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर ली। अब अंदर चल रहा है 1 माइनस ई की पावर 2x, और यहाँ पे चल रहा है dx, ये है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप क्या करना भैया, आप यहाँ पे कर लेना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स तो चल ही रहा है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x पे चल ही रहा है। ई की पावर माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो यार, ई की पावर माइनस एक्स के स्क्वायर का रूट लिख सकते हो आप, ई की पावर माइनस एक्स के स्क्वायर का रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आएगा तो वही ई की पावर माइनस एक्स। पर मेरा फ़ायदा हो गया, क्योंकि यहाँ 2 रूट हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो दोनों को मैं एक ही बना दूंगा, मेरा ये फ़ायदा हुआ। तो अपना आया भैया ई की पावर माइनस एक्स से डी एक्स, अपॉन देखिए कितना आया, एक ही रूट बना दिया, यहाँ से आया ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर से ये आया 1 माइनस ई की पावर 2x। बोलो सही है गलत? हाँ सर, कर सकते हैं ऐसा, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। माथा फोड़ ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से फोड़ेंगे, 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में बैठेंगे। ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट, देखिए ये ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कुछ और नहीं है, ई की पावर माइनस 2x है। बोलो हाँ या ना? यस सर, इतना ही है, ई की पावर माइनस 2x है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर ये e की पावर माइनस 2x है तो ज़रा इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो e की पावर माइनस 2x इंटू 1 हो गया e की पावर माइनस 2x, फिर है माइनस, ठीक है, फिर e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई हुआ e की पावर 2x से। बेस सेम पावर ऐड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यार बेस सेम पावर ऐड करोगे ना, अभी मत काटो, चलो फिर, तुम अगर इतने ही शांति प्रिय बच्चे हो, अगर तुम्हें ऐसी उत्पात अच्छा नहीं लगता तो आप पहले बेस सेम कर लो, फिर पावर कर लेना। तो e की पावर माइनस एक्स से डी एक्स हो गया अपॉन अंडर रूट,
यह है ई की पावर माइनस 2x और माइनस यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड होगी तो माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है भैया, ई की पावर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल होंगे। ई की पावर 0 है, किसी की पावर 0 कितना होता है बच्चे 1 होता है, तो आप पे आया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स से डी एक्स। सर वो वाला बढ़िया था बेटा, ऐसे मत बोले कर मार खाएगा। यह है ई की पावर माइनस 2x माइनस का किसी की पावर 0 1 होगा, ये लिख लिया। अब आप सिर्फ एक काम करिए, ई की पावर माइनस एक्स को टी ले लीजिए। अगर ई की पावर माइनस एक्स को टी लिया तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा इसके रिस्पेक्ट में एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, फिर एक्स का माइनस 1 आएगा तो माइनस ये रहा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन आपको आता है ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स हुआ, माइनस एक्स का माइनस 1 हुआ। टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर डी टी इधर, तो ई की पावर माइनस एक्स से डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। ये चीज़ ऊपर वाली ये हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए फिर क्या बना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, माइनस ये रहा डी टी बाहर है, अरे माइनस उधर चल गया भैया, अंडर रूट। आप खुद देखिए, अगर ई की पावर माइनस एक्स से टी है तो ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ई की पावर माइनस 2x, ये होगा टी स्क्वायर, ये होगा माइनस का 1। अब माइनस को आप अंदर बाहर नहीं भेज सकते, आपको इसमें संतुष्टि हो जानी चाहिए। तो यार इसमें तो x आ गया है ना, तो लॉग लगाएंगे, माइनस तो चल ही रहा है, टी लिखेंगे x की जगह, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ये होगा प्लस सी। x की जगह t आ गया, लॉग x प्लस समथिंग होता है ना, तो लॉग t प्लस समथिंग आ गया, और t की वैल्यू डाल दीजिए, t कितना है e की पावर माइनस एक्स है, तो माइनस लॉग, मैंने बोला ना जब तक डेफिनेट नहीं आएगा सेम पता नहीं चलेगा, तो e की पावर माइनस एक्स अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब e की पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी, टी स्क्वायर तो e की पावर माइनस 2x ही होगा, और माइनस 1 प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसके साथ खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप पे है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x dx। ठीक है भैया, मैथ में विजन बहुत ज़रूरी है, अगर विजन होगा तो ये हो जाएगा। देखिए 4 की पावर x नहीं है, अगर मैं आपसे कहूँ ये है क्या, तो आपको भी संकोच नहीं होना चाहिए, ये 4 की पावर x नहीं है, ये क्या है 2 की पावर x का होल स्क्वायर है नहीं है, जल्दी बताओ 2 की पावर 2x है ही नहीं है ये यार, आइटम नहीं हो तुम लोग, ये 2 का स्क्वायर का x है ये, आइटम मतलब एंटी का आइटम हो तुम। ठीक है, हाँ तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो ऐसा है। अगर ये ऐसा हो सकता है 4 की पावर x 2x हो सकता है, तो भाई मैं x को अंदर लिख रहा हूँ, 2 को बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का बेस सेम है, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसे 2 स्क्वायर का पावर x भी बोल सकते हैं और 2x की पावर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। भैया क्या फ़र्क पड़ रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कह तो सकते ही हैं बस। तो फिर मैथ में विजन होना चाहिए, पुट 2 की पावर x को t ले लो, 2 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन आता है ax का, ax लॉग है तो 2x लॉग 2 आएगा, t का हो जाएगा dt बाई dx, dx इधर dt इधर। अरे भैया पागल तो नहीं हो, दिख रहा है ना 2 की पावर x का कितना होगा 2x लॉग 2 होगा, t का होगा dt बाई dx, dx गया इधर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो 2x से dx, यहाँ से देखिए 2x से dx क्या बनेगा, 2x से dx बनेगा dt बाई लॉग 2, तो 2x से dx बना dt बाई लॉग 2, मल्टीप्लाई में कुछ चल रहा है रूट में, वो भी देख लीजिए कितना है 1 माइनस 2 की पावर x t है, तो ये t का स्क्वायर है। तो आप कुल मिला के देखिए क्या हुआ, 1 बाई लॉग 2 बाहर आया, यहाँ पे है इंटीग्रेशन, यहाँ पे है dt और यहाँ पे है 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 कुछ नहीं होता, 1 का स्क्वायर होता है, आपको पता है जब a आगे हो तो साइन इनवर्स आता है, तो ये बना साइन इनवर्स x बाई ए, बोलो हाँ या ना, क्या बना ये साइन इनवर्स x बाई ए बना, नहीं बना, यस सर बन गया, बनाओ फिर 1 बाई लॉग 2 साइन इनवर्स x कितना है t है, t बाई 1 प्लस का कितना c, तो आई आपका आया साइन 1 बाई लॉग 2 साइन इनवर्स t है 2 की पावर x, 2 की पावर x अपॉन 1 छोड़ो
प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, गुड.